औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और अब इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक किस्से का जो कि कल से मीडिया की रौनक बना रहा है। किस्सा 4 लाख का इस वीडियो का उन्वान है। और वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका राब्ता मुस्तकबिल में कायम रहे। तो बात हो रही थी किस्सा 4 लाख का। 4 लाख का किस्सा क्या है, थोड़ी सी इस मैटर पे बात करनी है। जब से मेहदी काज़मी साहब की बेटी ने 6 जनवरी 2023 को बड़ी अदालत में मुजरिम और उसके सहूलतकारों की मौजूदगी में अदालत के सामने ये बयान दिया कि उसको वालिदैन के साथ जाना है, के बाद जो वाक़यात हुए हम देखते रहे, हम मुशाहिदा कर रहे हैं कि ज़हीर गैंग की तरफ से और उनके सहूलतकारों की तरफ से जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता रहा मेहदी काज़मी साहब और उनके हक में बोलने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कभी आजम ज़ारा को निशाना बनाया गया, कभी महरीन सिब्तैन को, कभी बुशरा शकील को, कभी डॉक्टर शुजात को, कभी असद जाफरी को, कभी सोराब बरकत को, कभी यावर शाह को, कभी कभी किसे खातून है, मुझे उनका नाम अक्सर भूल जाता है, रज़ा, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को, वकार बग्गा भी शामिल है इस लिस्ट में, मैं भी शामिल हूँ उस लिस्ट में। शाहिद हुसैन साहब, शाहिद सकलैन साहब, याद रामे साहब, अहमद शेर जट साहब, एक गर्ज की एक तवील लिस्ट है। रिहाना रजा, मैं जो नाम अक्सर भूल जाता हूँ, हर एक को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तानी मलिक अली, एक रोशन दमकता हुआ नाम। फिर मेहदी साहब की फैमिली को निशाना बनाया जाता है। मेहदी साहब की फैमिली जो है, माफ़ कीजिएगा यूट्यूबर्स में एक नाम मुझे भूल गया, मेरी बहुत काबिल एहतराम सिस्टर मिशू टॉक्स के हवाले से भी जिस तरह इन्होंने कोशिशें की। और फिर मैं कह रहा था कि मेहदी साहब की फैमिली को जिस तरह निशाना बनाया गया। फिर ताहिर काज़मी या आसिम, जो भी इनका नाम है, उस हवाले से बात की गई। अब एक नया बयान सामने आया है और वो बयान ये है कि जो भी बंदा मेहदी साहब के घर के बारे में इंफॉर्मेशन ला कर देगा उसको 4 लाख दिए जाएंगे। तो पहले जो वीडियो बनाया करते थे कि हमें फलां इंफॉर्मेशन मिली है, हमें फलां इंफॉर्मेशन मिली है, उन सब का क्या हुआ? उन सब का क्या हुआ जो कि इंफॉर्मेशन मिला करती थी? तो वो सब कुछ झूठ था, वो सब कुछ फ्रॉड था। फिर दूसरी बात जो सवाल बनता है, ये 4 लाख कहाँ से आए? आपने तो फोटोकॉपी के लिए भी 20-20 हज़ार रुपए लोगों से मांगे हैं, जो ऑडियोज मैंने सुनी है, तो अपने कानों से सुनी है कि जुनैरा माहम साहबा कह रही हैं कि फोटोकॉपी करवाने के लिए पैसे चाहिए, 20,000 रुपया भेज दें। फिर आप कहाँ से लाएंगे ये 4 लाख? रिकॉल जहीर के हम तो माड़े बंदे हैं, हम तो मुक गए, लुट गए। फिर ये 4 लाख कहाँ से आएगा? लीगल पैसा है या फिर किसी और तरीके से बनाया हुआ पैसा है? क्योंकि नजम ज़ारा ने एक बात साबित की है, उनका दावा है कि जुनैरा माम के जो वालिद हैं वो डबल शाह के राइट हैंड थे। फिर सवाल बनता है कि क्या ये वही पैसे हैं या किसी और तरीके से कमाए गए पैसे हैं? फिर जवाब तो ये भी देना पड़ेगा कि आखिर वजह क्या है इस ऑफर की। अगर रिपोर्टर का क्लेम है तो फिर रिपोर्टर तो अपने सोर्स आम ही नहीं करता, तो फिर आप सहूलत कारी कर रही हैं।
پھر آپ رپورٹنگ نہیں کر رہی. کسی کے قتل پر الحمدللہ کہنے والی خاتون کلیجہ چبانے والی کے برابر ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں کرے تو یقیناً پھر سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو پہلے باتیں کی گئی تھی وہ کہاں سے آئیں، وہ کس عنوان سے کی گئی. سوال تو پھر بنتا ہے، سوال ضرور بنتا ہے، جواب تو پھر دینا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.